जय मसीह की दोस्तों। आज का वचन है, हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक कोने से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। यहाँ पर परमेश्वर हमें दो महत्वपूर्ण बातें समझा रहा है। नंबर 1, यीशु पर विश्वास रखने की शुरुआत करने के बाद हमारा स्वभाव और हमारा जीवन कैसा नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि जब तक कोई बच्चा छोटा होता है उसे अच्छे बुरे में क्या फ़र्क है यह समझता नहीं है। तब तक उसके माता पिता उसे कुछ भी समझाते नहीं हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें बता रहा है, परंतु जब बच्चे को समझ आने लगती है तब उसके माता पिता उसे सारी बातें समझाने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे के भविष्य की चिंता लगी रहती है। अपना बच्चा जीवन में सही निर्णय लेता रहे, अच्छा बर्ताव करता रहे, इसलिए माता पिता अपने बच्चे को सारी बातें समझाने की शुरुआत करते हैं। इसी तरह से यीशु पर विश्वास रखकर जीवन बिताने की शुरुआत करने के बाद परमेश्वर की हमारे विषय में ऐसी इच्छा होती है कि अब से हमारा बर्ताव उसे पसंद आने वाला ऐसा होना चाहिए। हम अपने जीवन में उसको पसंद आने वाले निर्णय लेते रहें, और इसलिए वो उसके वचनों से हमें अलग अलग बातें समझाते रहता है। उनमें से ही महत्वपूर्ण ऐसी दो बातें उनसे इस वचन के द्वारा हमें बताई हुई है। पहले वचन से उसने हमें बताया है कि आप आगे से छोटे बालकों के समान ना रहें। परमेश्वर हमें बता रहा है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्ञान जब समझने लायक नहीं होते तो उनको कोई माँ पिता नहीं समझाता, उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है आप आगे से छोटे बालकों के समान ना रहें, बालकों की तरह ना रहें। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब भी उसने वचन में बताया हुआ है, तुम मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से फंसने वाले ना बने। वैसे ही मनुष्यों की भ्रम की युक्तियों में फंसाए ना जाएं और मनुष्यों के उपदेश रूपी गलत ज्ञान के फंसने वाले ना बने। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि आप जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई भी बहला फुसला कर कुछ भी समझाता है तो वही बात उनको समझ में आ जाती है। तो परमेश्वर यहाँ पे वचन के द्वारा कह रहा है कि आप उस तरह ना रहें ताकि आप को कोई ठग वाली विद्या ना समझा सके और कोई युक्ति में ना फंसा सके। हम जानते हैं कि किसी भी छोटे बच्चे को कोई भी व्यक्ति चतुराई और युक्ति से आसानी से फंसा सकता है, परंतु यही बच्चा बड़ा होने के बाद उसे किसी भी बात से फंसाया नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर की भी ऐसी इच्छा है, और हम आत्मिक जीवन के विषय में बच्चों के समान न रहें, बल्कि परमेश्वर के ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को और परमेश्वर के कार्य करने के तरीक़ों को समझते रहें और अपने आत्मिक जीवन में बड़े होते रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप हमें आत्मिक जीवन में बालक बनकर नहीं रहना है और परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन बिताकर स्वर्ग में पहुंचना है, तो दूसरे वचन में जैसा बताया हुआ है उसके अनुसार हमें परमेश्वर में पर प्रेम करते हुए और सच्चाई को पकड़कर, यानी सच्चाई में चलते रहकर और सच्चाई से जीवन बिताते हुए अपने उद्धारकर्ता मसीह को और उसके ज्ञान को थामे रहकर उसके स्वभाव और उसके जीवन का आदर्श सामने रखकर उसका अनुकरण करते रहने की ज़रूरत है। आप इस तरह से जीवन बिता पाएँ, इसलिए प्रभु आपको कृपा दे। धन्यवाद। आमीन।